प्रवचन मालिका है, इसमें जो ये 11 कुशल मानसिक अवस्था है, ये थोड़ा गहन और एक गहरा चिंतन का विषय है। क्योंकि पारंपरिक जो अब हम बौद्ध लोग हैं, जो बाबा साहब के बाद, बाबा साहब ने जो दीक्षा दी उसके बाद हम लोग जो बौद्ध बने, उसमें ये शिक्षाएं बहुत कम देखी जाती है। ये शिक्षाएं महायान परंपरा से है, योगाचार पद्धति से, और इस शिक्षा को बनाने वाले या इसको देने वाले आचार्य असंग है, जिन्होंने 51 मानसिक अवस्था के बारे में जिक्र किया है। मानसिक अवस्था यानी मनोअवस्था यानी हमारे मन में कौन कौन से समय कौन कौन सी अवस्था में हम जीते हैं, इस तरह की 51 मानसिक अवस्थाएं हैं। उसमें कुछ नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है। तो ये जो 51 मानसिक अवस्था है, ये हमारे अंदर है। हम समय समय पर बदलते हैं, और हम दुनिया को तो बाहर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन हम अपने अंदर नहीं देखते। तो ये शिक्षा को समझने के बाद हम अपने अंदर भी झांकना शुरू करते हैं, तो समझ में आता है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये बहुत ही गहन मतलब विषय है। और ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में स्पेशल इसके 10-10 दिन के शिविर होते हैं, और मौन रखा जाता है। इनको समझ के आत्मचिंतन करना पड़ता है, तब जाके ये अवस्थाएं समझ में आती कि हाँ, मैं ऐसा भी हूँ, या मैं ऐसा भी हूँ, या ऐसा था, ऐसा रहूँगा। तो इस तरह ये मानसिक अवस्थाएं हैं। अब हमने समाज में ही जो देखा है, अपने बौद्ध समाज में बहुत बार हमने ऐसा अनुभव किया। मेरा अनुभव मैं आपको शेयर करूँगा कि विहारों में हम देखते हैं कि पूजा होती है, त्रिशरण, पंचशील, बुद्ध पूजा, त्रिरत्न वंदना, महामंगल सूत्र, अनेक पूजा लेते हैं। अच्छी बात है, पूजा से हमारी श्रद्धा विकसित होती है, और ये श्रद्धा इस 11 कुशल मानसिक अवस्था की पहली अवस्था है। हम पूरी 11 एक अवस्था का यहाँ प्रवचन मालिका में आगे आगे बढ़ते जाएंगे। पहली मैं श्रद्धा के बारे में आज कुछ बताना चाहूँगा। तो विहारों में उसके बाद आगे क्या होता है कि हम कोई प्रवचन सुन लेते हैं और घर चले जाते हैं। हम बहुत श्रद्धावान होने की कोशिश करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम घर में पैतरान पाठ रख लेते हैं, भंते जी को बुला लेते हैं, कुछ लोगों को खाना खिला देते हैं, और फिर हम जैसे हैं वैसे फिर दूसरे दिन से विहार में जाना शुरू, वही वंदना, वही पूजा। तो बाबा साहब ने जो कहा था कि हमारा जीवन सिर्फ भौतिक सुखों में जीने के लिए नहीं है, यह जीवन विकास करने के लिए है, प्रगति करने के लिए है, मन में परिवर्तन लाने के लिए है। तो जो आज हम चित्र समाज में देख रहे हैं, उससे क्या हमारे मन में परिवर्तन हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि हम धम्म किताबें पढ़ने से धम्म नहीं आएगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात अपने जीवन में उस शिक्षा का आचरण करना पड़ेगा, वैसा जीवन जीने का प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ें बाहर के जगत में या हम जो समाज में देख रहे हैं, सिखाने वाली प्रक्रिया ही नहीं है, और इसी कारण हमारे में परिवर्तन भी बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, जो होना चाहिए। और बहुत बार तो मैंने ऐसा देखा कि अपने जो बौद्ध समाज है, उसमें सिर्फ एक कोई परंपरा के हिसाब से ही हमें सिखाया जाता है। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा था, मैं बुद्ध यान दे रहा हूँ, इसमें सभी यानों की शिक्षा है, महायान है, हीनयान है, तंत्रयान है, मंत्रयान है, और भी अलग अलग जो पंथ है, बहुत पंथ है, उन सब में जो अच्छा है, जो बुद्ध से आया है, वो सब संकलन करके मैं आपको दे रहा हूँ। तो फिर बाबा साहब अब जब कहते हैं कि मैं महायान से भी आपको कुछ दे रहा हूँ, हीनयान से भी दे रहा हूँ, मंत्रयान से भी दे रहा हूँ, तो फिर वो शिक्षाएं भी हमने सीखना चाहिए ना, कि हम सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित रहेंगे तो विकास नहीं होगा। अगर सभी बाबा साहब की सभी शिक्षाएं जो उन्होंने बताया है
वैसा हम आचरण करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो परिवर्तन है वो संभव है। हमारे विकास, जो हमारे मन का विकास होना चाहिए वो संभव है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब के विचारों के अनुसार त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति दी है उसको उसी हिसाब से आगे लेने देने का प्रयत्न कर रहा है। और इसीलिए इस संघ में सभी पढ़ाइयाँ या सभी तरह के यानों की जो पढ़ाई है वो सिखाई जाती है। इसमें से आप जिस पढ़ाई से प्रेरित होते हैं या जो आपको अगर आर्य अष्टांगिक मार्ग अच्छा लगता है आप उसी की प्रैक्टिस कीजिए, आप निर्वाण तक जा सकते हैं। आपके मन में परिवर्तन हो सकता है। आपको लगता है कि सप्त बोधांग से मैं परिवर्तित होऊंगा, वो शिक्षाएं मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, आप उसका आचरण कीजिए। कोई भी शिक्षा हो या ये जैसे 51 मनोअवस्था है, इसको समझिए, इसका आचरण करने की कोशिश है, आप विकास की तरफ जाएंगे। बुद्ध की कोई भी शिक्षा हो, आप सीखिए, समझिए, अनुभव कीजिए, आचरण कीजिए, तो ही हमारे में विकास संभव है। सिर्फ पढ़ लेने से या सिर्फ पूजा करने से, किसी एक भाग में फोकस होने से हम विकास नहीं कर पाएंगे। तो ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का एक प्रयत्न है कि बाबा साहब ने जो क्रांति शुरू की उसको वैसे ही आगे ले जाना, और वही प्रयत्न में संघ के सभी जगह पे इस तरह की सभी शिक्षाएं दी जाती। इसलिए हमने सोचा कि यह जो हमारी टीम है कि ये शिक्षाएं भी हम सामान्य पब्लिक तक बताएं या समझाएं, जिससे उनको भी जागरूकता आएगी, और ये उपक्रम शुरू किया गया है। तो ये जो शिक्षाएं हैं 11 सकारात्मक मानसिक कुशल अवस्था, ये 51 मानसिक अवस्था में से है। तो मैं 51 का आपको नाम बता देता हूँ, क्योंकि चर्चा करेंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो इसमें 5 सर्वत्रज्ञ चैतसिक धर्म है। सर्वत्रज्ञ चैतसिक मनोअवस्था ऐसा भी कह सकते हैं, ये 5 होते हैं। ये कुशल भी होते हैं, अकुशल भी होते हैं, और मानव में हमेशा होती है, मतलब हमारे में ये हर समय उपस्थित होती है। उसके बाद 5 विनियत चैत धर्म होते हैं, जो निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं कि इस तरह कार्य करना है या इस तरह काम होता है। उसके बाद 11 कुशल मानसिक अवस्था है, जो जिसका हम आज से अभ्यास करने वाले हैं। वो 11 मानसिक अवस्था में पहली मानसिक अवस्था है श्रद्धा। श्रद्धा के बाद है री के बाद है अपत्रप्य, अलोभ, अमोह, अद्वेष, वीर्य, प्रशब्दी, अप्रमाद, उपेक्षा और अविहिंसा। ये 11 सप्ताह में हम इनकी एक एक सप्ताह पढ़ाई करने वाले हैं। इसके बाद आते हैं 6 मूल क्लेश। मूल क्लेश यानी नकारात्मक होते हैं, जो हमारे स्वभाव में है, और इस मूल क्लेश के 20 उपक्लेश होते हैं जो नकारात्मक होते हैं। उसके बाद 4 अनित चैत धर्म होते हैं। ये इस तरह होते हैं, ये नकारात्मक भी होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं और त्रैस्थ भी होते हैं। तो इस तरह ये टोटल 51 मानसिक अवस्था है जो असंग से ये शिक्षा आई है। तो हम इस शिक्षा में पहली जो 11 कुशल मानसिक अवस्था की श्रद्धा को देखने जा रहे हैं। अब श्रद्धा या 51 मानसिक कुशल अवस्था, यहाँ जो हमारे धम्मचारी बंधु है या जो सीनियर हमारे धम्म मित्र है उनको मालूम है कि श्रद्धा का भी 10-10 दिन का शिविर लगता है, और एक एक एंगल से श्रद्धा सिखाई जाती है, समझाई जाती है। ये 51 कुशल मानसिक अवस्था के 10-10 दिन के शिविर होते हैं। तो अब उसको आधे घंटे में आप के पास सामने रखना, शायद मैं ऊपर से ही उस विषय के बारे में बता पाऊँगा। कोशिश करता हूँ मुझे जितनी समझी है वो आप तक रखने के लिए। तो ये जो श्रद्धा है, हम बौद्ध वाङ्मय में या बौद्ध परंपरा में त्रिरत्न के ऊपर हमारी भावनिक श्रद्धा का जो प्रतिसाद देते हैं, भावनिक हमारी भावनाओं का जो प्रतिसाद देते हैं उसको हम श्रद्धा कहते हैं, और यही हमारा मूल विषय है। अब ये जो श्रद्धा है ये बौद्ध वाङ्मय में आपको हर शिक्षा में मिलेगी। बहुत सी जो बुद्ध की देशना है, चाहे आर्य अष्टांगिक मार्ग हो, ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग हो, पंचधर्मेंद्र, हर जगह श्रद्धा को बहुत महत्व दिया है। श्रद्धा ही है जो हमें बुद्धत्व तक ले जा सकती है।
इसलिए इसका चिंतन, इसको समझना और आचरण करने के लिए इसको ज़्यादा तरीके से समझना पड़ेगा। इसलिए तथागत ने हर शिक्षा में श्रद्धा को रखा है कि श्रद्धा आप में होना जरूरी है। तो ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग में जो है, जो 12 निदान है उसमें 11 निदान है। जो पहला है वो दुख है, यानी हमारी शारीरिक इंद्रियों की तृष्णा से जो दुख होता है उससे हम फिर निकलकर विकास की ओर जाते हैं। तो पहला जो टप्पा है वो श्रद्धा है। मतलब अगर हमें विकास की सीढ़ियाँ बढ़ना है, आगे जाना है, तो हमें श्रद्धा पहले विकसित करना पड़ेगा। दूसरी है पंच धर्मेंद्रिया। धर्मेंद्रिया मतलब धर्म की इंद्रिया। जैसे हमारे शरीर में इंद्रिया होती है, हमारी इंद्रिया नाक कान जीवा, ये पंचेंद्रियाँ हैं और ये शारीरिक भौतिक जगत से हम इसका कनेक्शन है। लेकिन हमें धर्मेंद्रिया विकसित करना पड़ता है, जो सुप्त रूप में हम में है लेकिन उसको विकास करना पड़ेगा। तो वो है सबसे पहली है श्रद्धा, प्रज्ञा, वीर्य, समाधि और स्मृति। इसके बाद आपने आर्य अष्टांगिक मार्ग भी पढ़ा होगा, उसमें भी श्रद्धा का बहुत बड़ा भाग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का दूसरा जो है मार्ग सम्यक संकल्प। पहला है दृष्टि, मतलब आपको दृष्टि लाभ होने के बाद आप संकल्प करते हैं आगे भावनिक विकास करने के लिए। तो सम्यक संकल्प में 2 भाग होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। तो नकारात्मक जो भाग है उसको विधायक भाग में विकसित करना पड़ेगा, तभी हम बुद्धत्व की ओर जा सकते हैं या निर्वाण की ओर जा सकते हैं। तो इसमें भी जो 6 भाग बताए हैं, दान, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा और उसके बाद आती है श्रद्धा। तो इस तरह आप देखिए कि बुद्ध ने जो जो भी अपनी देशना दी या जो जो शिक्षाएं उन्होंने बताई, सब में श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये श्रद्धा, त्रिरत्न पे अगर श्रद्धा विकसित करनी है तो भक्ति या पूजा ये एक सशक्त माध्यम है। इसलिए हम पूजा करते हैं, इसलिए हम वंदना करते हैं। और आचार्य शांतिदेव ने तो इसमें और विकास किया, सप्तांग पूजा वगैरह उन्होंने निर्माण की, जो हमारे श्रद्धा को विकसित करती है। तो ये श्रद्धा क्या है, इसको मैं कुछ शब्दों में रखना चाहूँगा। ये एक भावना है, हमारे मन की फीलिंग है। मन की फीलिंग को शब्दों में रखना थोड़ा कठिन होता है। कोई पढ़ाई हम बताए उसको समझा सकते हैं, कोई साइंस का नियम समझा सकते हैं, लेकिन भावनाओं को समझाने का या बताने का कोई मापदंड नहीं होता है। तो मैं इसको इस तरह समझता हूँ, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वर्तमान मौजूदा परिस्थिति में हम जहाँ हैं वहाँ से अधिक उन्नत, उदात्त, प्रेरणा देने वाले, शुद्ध, उच्च, नोबल, अधिक मूल्यवान 3 रत्नों को खुद को समर्पित करते हैं और जिसके कारण अपने संपूर्ण अस्तित्व में पूर्ण रूप से भावनिक अंग का निर्माण होता है या भावनिक अंग विकसित होता है, जिसको हम विश्वास कहते हैं, वही श्रद्धा है। तो इस तरह मैं श्रद्धा को देखता हूँ कि हमारे में जो विकसित होती है, हमारी भावनाएं जिसको पूरी तरह से समर्पित होकर स्वीकार करती है, वो श्रद्धा है और वो हमारे त्रिरत्न के प्रति रहती है। या दूसरे शब्दों में ऐसा भी इसे बताया जाता है कि अपने हृदय को रखना। श्रद्धा यानी श्र यानी रखना, धा यानी हृदय। अब श्रद्धा और हृदय इसलिए बताया जाता है कि जैसे शरीर है, सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण कोमल भाग है हृदय, और वो हमारे शरीर के मध्य में होता है। बहुत ही नाजुक है ना, अटैक आ जाता बिना काम से, बराबर है कि नहीं? तो कितना नाजुक है वो, मतलब भावनाएं या
को उससे जोड़ा रखते हैं या जोड़ के रखते हैं, हम कुछ भी बात बताते हैं तो हम कहते हैं कि हृदय से आई हुई बात है या दिल से कह रहा हूँ, इस तरह कहते हैं। तो दिल का या हृदय का कितना महत्व है हमारे शरीर के लिए कि हम, वो हृदय क्या करता है, रक्त शुद्ध करता है और वो रक्त शुद्ध पूरे शरीर में अभिसरण करता है, या जिसके कारण हमारा शरीर चलता है। इतना महत्वपूर्ण काम हमारे हृदय का है। उस हृदय में हम त्रिरत्न को रखते हैं। हमारे हृदय के मध्य भाग में हम त्रिरत्न को रखते हैं। वो हमारे जीवन के केंद्र बिंदु में होते हैं और तभी हमारी जो श्रद्धा से हम विकास करने की गति को हम आगे बढ़ते हैं, गति में बढ़ते हैं। इसको ही आचार्य नागार्जुन ने इस तरह बताया है। आचार्य नागार्जुन ये प्रज्ञा पारमिता में बहुत ही प्रवीण थे, वो सबसे ज्येष्ठ थे, ऐसा कहते हैं। उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि श्रद्धा को प्रज्ञा का बीज बताया है, मतलब प्रज्ञा का विकास ही श्रद्धा से होता है। उन्होंने कहा है त्रिरत्न पर श्रद्धा के कारण ही हम भवसागर को पार कर सकते हैं। इसी तरह आचार्य असंग कहते हैं त्रिरत्न को दिया गया भावनिक प्रतिसाद ही हमें बुद्धत्व की ओर ले जा सकता है। तो इस तरह भावनिक प्रतिसाद यानी हमारी श्रद्धा, और वो हमारे रत्नों पर, बुद्ध धम्म संघ पर होनी चाहिए। अब हम उसका विकास करने के लिए जब प्रयत्नशील होते हैं तो हमारे में बहुत सी बाधाएं भी आएगी। तो इस मनोअवस्था में आगे कुछ बताया है, उसका थोड़ा सा जिक्र करूँगा। दूसरी और तीसरी मानसिक अवस्था है री और अपत्रप्य। तो ऐसा कहते हैं कि अगर आप में श्रद्धा निर्माण हुई, आपने भावनिक प्रतिसाद दिया और वो प्रतिसाद से आप बुद्धत्व के रास्ते पर अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो री और अपत्रप्य द्वारपाल की जैसे या लोकपाल के जैसे आपको उस मार्ग पे जाने के लिए मदद करते हैं, आपको भटकने नहीं देते। इस तरह ये री और अपत्रप्य आपको विकास के मार्ग में ले जाने के लिए, श्रद्धा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी पढ़ाई हम अगले गुरुवार को करेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें श्रद्धा विकसित करनी है और विकसित करने के लिए बुद्ध धम्म संघ को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी तो हमारी श्रद्धा उस पर पक्की होगी। हम देखते हैं कि बुद्ध जो है सर्वश्रेष्ठ मानव है इस दुनिया के। उन्होंने जो प्राप्त किया उतना आज तक किसी इस पृथ्वी पर किसी आदमी ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, और उनकी शिक्षाएं भी अनमोल है, जिसे हम धम्म कहते हैं। लेकिन बुद्ध ने एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें बताई है। वो कहते हैं आपको मेरी शिक्षा उचित लगती है, आपको स्वीकार करने योग्य लगती है, जिससे आपके जीवन में सुख आ सकता, तो उसे स्वीकार कीजिए। यानी यहाँ बुद्ध आपको जबरदस्ती नहीं करते हैं, आपकी इच्छा पर है वो, आप स्वतंत्र हैं। और बुद्ध की शिक्षाओं को हम क्या कहते हैं, सिंहनाद कहते हैं। वो क्यों कहते हैं सिंहनाद हम? क्योंकि बुद्ध ने जो सत्य का आकलन किया, बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, नैसर्गिक जिसे कहते हैं, जो ही कि सनातन और सत्य है। उस सत्य को बुद्ध ने जाना, इसलिए वो सत्य जब लोगों के सामने बताते हैं तो हम कहते हैं कि बुद्ध सिंहनाद करते हैं। यानी वो सत्य के ऊपर और सत्य नहीं है, अंतिम सत्य जो बुद्ध जानते हैं वही बताते हैं, और जो बताते हैं वही बुद्ध का जीवन है। उनके आचरण में और वाणी में कोई फर्क नहीं है। जो धम्म है वही जीवन है बुद्ध का, और जो बुद्ध का जीवन है वही धम्म है। तो ये सब चीज़ें हम जब जानते हैं, समझते हैं और अपनाने की कोशिश करते हैं,
तो फिर हमारी जो श्रद्धा है उसको मजबूत करना पड़ेगा। फिर मजबूत करने के लिए हमारी श्रद्धा को हमारे पास कुछ आधार चाहिए, जिस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो बुद्ध ने सिखाया, जो बुद्ध हैं वो सर्वोपरि है, जो उनकी शिक्षा है सर्वश्रेष्ठ है, और उन्होंने जो निर्माण किया संघ वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इस आधार को हम अगर अपने जीवन के अनुभव में लाते हैं तो हम सही दिशा में विकास की ओर जा सकते हैं, या त्रिरत्न को समर्पित जीवन जी सकते हैं। तो ये 3 आधार है। पहला है आंतरिक प्रेरणा, जिसे इंस्टीट्यूशन कहते हैं। दूसरा है तर्क यानी रीज़न। तीसरा है अनुभव यानी एक्सपीरियंस। अब इसको हम इस तरह देखेंगे कि ये हमारे जीवन में कैसे हम त्रिरत्न के प्रति ये आधार को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन जो है भौतिक जगत में जीते हैं, तो फिर हमारे साथ लोभ है, हमारे साथ द्वेष है, अहंकार है, भय है, भ्रम है, और इन सब बातों से लिप्त है, भरे हुए हैं, और इसी में जीवन जीते हैं, और इसी हमें लगता है कि यही जीवन है, यही सत्य है। लेकिन हम विपर्यास में जीते हैं, क्योंकि हमें सत्य मालूम नहीं होता है, और हम ऐसे लगने लगता है कि यही सत्य है, ऐसा ही जीवन है, सब ऐसा जीते हैं, मैं भी ऐसा ही जीता हूँ। सवेरे उठे, खाओ पियो, ऑफिस जाओ, पैसे कमाओ, तरीका कोई भी हो, घर में आओ, परिवार में पैसा खर्चा करो, बच्चों के साथ रहो, हमारे इच्छा मन के साथ हुआ तो ठीक है, नहीं तो घर में बवाल। मतलब एक भौतिक जगत का रूटीन है, उसी को हम सत्य मान लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सब बातें कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि क्या यही जीवन है, या क्या यही सत्य है, या मनुष्य का जीवन इसी तरह है। जब हम ये सोचने लगते हैं, कहीं ना कहीं इस बातों के बाद हमें ऊब निर्माण होती है। कभी कभी हमें असंतोष होता है, कभी कभी हमें खिन्नता आती है, खालीपन लगता है। शायद हम भी महसूस करते होंगे कभी इस तरह, इसीलिए कभी हम विहार में जाते हैं, धम्म सुनते हैं, सही मार्ग पकड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग को समझ में नहीं आता तो दूसरा मार्ग पकड़ते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं। लेकिन वहाँ सुख नहीं मिलता है, वहाँ दुख ही है। लेकिन जब हम बुद्ध का मार्ग पकड़ते हैं तो हम दुखों को छोड़कर सुख की ओर, आनंद की ओर, निर्वाण की ओर जा सकते हैं। तो इस तरह जब हम ये खोजने लगते हैं तो हमें खोज में ऐसा पता चलता है, या विहार में आए, या कहीं प्रवचन सुना, या कहीं शिविर में गए, तो हम बुद्ध के बारे में सुनते हैं। हम ये देखते हैं कि बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी वो कितनी उचित है। बुद्ध ने जो सिखाया, जो जानकारी दी, जो उनकी विशाल दृष्टि है, जो उनमें प्रज्ञा है, करुणा है, मैत्री है, ये वीर्य है, ये सब जो बातें हम बुद्ध के बारे में जानते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उसमें सत्यता नज़र आती है। जैसे उन्होंने दुख से मुक्त करने की शिक्षा दी, धम्म दिया, दुख मुक्ति का मार्ग है। जैसे आर्य 4 सत्य में देखते, आर्य सत्य में हम देखते हैं, उन्होंने ये बताया कि हर स्त्री पुरुष कोई भी मेरे जैसा बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। अब ये बातें दुनिया में किसी भी भगवान या गॉड या जो भी कह लीजिए, किसी ने नहीं किया कि आप मेरे जैसे बन सकते। उन्होंने कहा कि जो मैंने खोजा है अगर आप अपनाते हैं तो मेरे जैसे ही निर्वाण का आनंद ले सकते हैं। तो ये जब हमें सत्य लगने लगता है और हमारी जो समझ विकसित होती है, तो वो जो समझ है या जो हमारी श्रद्धा फिर उन पर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, उसमें हमें प्रज्ञा भी विकसित करना है। क्योंकि प्रज्ञा अगर नहीं रहेगी तो हम अंधश्रद्धा की ओर भी जा सकते हैं। तो ये जो सत्य है, ये जो बुद्ध का अनुभव है, उन्होंने सबको कहा आओ और अनुभव करो। आप देखते हैं कि बुद्ध वंदना में, हम धम्म वंदना में यही पद को कहते हैं, आइए और अनुभव लीजिए, सीखिए। तो इस तरह जो बुद्ध की शिक्षा है कि आप उसका अनुभव कीजिए।
तब आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है, निर्वाण क्या है, सुख क्या है, और आप उसको आचरण में लाओगे। तो इस तरह बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी वो हम अभ्यास करते हैं, तर्क बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, और अपना आकलन होना चाहिए, इसलिए हम अनुभव भी करना चाहते हैं। तभी तो हमें लगेगा कि हाँ, यहाँ बुद्ध की शिक्षाएं सही है, ऐसा करने से मुझे आनंद होता है, और फिर आपकी श्रद्धा मजबूत होगी तो आप अनुभव करते हैं, शिविरों में जाते हैं, फिर वहाँ ध्यान करते हैं। आनापानसति हमारे शिविरों में सिखाया जाता है। कुछ दिन ध्यान सीखने के बाद को आपको अनुभव आने लगता है कि हाँ, मेरी एकाग्रता बढ़ रही है, या मेरी मानसिक अवस्था जो विचलित थी वो शांत हो रही है। ये अनुभव होगा हर किसी का, हर किसी को बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो अनुभव जब हम धम्म सीखते हैं तो आने लगता है। अगर हम मैत्री भावना ध्यान करते हैं तो उससे हमें अनुभव आते हैं, हमारा द्वेष कम होने लगता है, हमारी जागृति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, और धीरे धीरे फिर बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति हमारी श्रद्धा मजबूत होने लगती है, और हम यहाँ परिपूर्ण रूप से त्रिरत्न को समर्पित होने का अनुभव करते हैं। हमने आंतरिक प्रेरणा से बुद्ध धम्म संघ को ढूंढा, तर्क बुद्धि से उनकी शिक्षाओं को समझने की कोशिश की, और अनुभव से उसका एक्सपीरियंस लिया। वो अनुभव से हमने जाना कि ये शिक्षाएं सही में मेरे विकास के लिए है। तब हमारा त्रिरत्न पे संपूर्ण मन उस पर निछावर होता है, हमारा मन उनको भावनिक प्रतिसाद देता है कि यस, यही है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ये वही है जिससे मेरे जीवन में सुख, समाधान, आनंद आता है। और फिर हम पूरी तरह से श्रद्धा को त्रिरत्न के प्रति समर्पित होकर अपने आप को समर्पित करते हैं। अपने मन में, अपने हृदय में तीन रत्नों को ही स्थान देते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारी श्रद्धा अनुभव से, हमारी श्रद्धा तर्क बुद्धि से, चिकित्सा करने से, और आंतरिक प्रेरणा से विकसित होती है। यही श्रद्धा को अगर हमें और गहराई करना है तो हम पूजा करते हैं, भक्ति भाव निर्माण करते हैं, कला के माध्यम से भी अभिव्यक्त होती है। जैसे कि आचार्य शांतिदेव ने एक रचना की, सप्तांग पूजा, ये कला है, कविता है, तो उससे भी हमारे में श्रद्धा विकसित होती है, और इस श्रद्धा से हम अपने आदर्शों के प्रति करीब जाते हैं, उनको पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हम तैयार होते हैं। तो जब हम पूरी तरह तैयार होते हैं कि नहीं, बुद्ध के सिवा मेरे जीवन में, धम्म के सिवा मेरे जीवन में सब कुछ भी नहीं है, ऐसा जिस दिन आपको लगने लगता है, वही आपके मन में श्रद्धा का बीज अंकुरित होने लगता है, वही श्रद्धा है। तो इस तरह यह श्रद्धा आप में विकसित होती है। अब श्रद्धा विकसित होती है, उसके भी टप्पे हैं, यानी एक साथ पूरी तरह से हम भौतिक जगत के लोग सब छोड़ छाड़ के बुद्ध गया में जाके बुद्ध के सामने बैठ नहीं जाते। तो हम हर चीज़ भौतिक जगत में रहकर सीखते हैं, और भौतिक जगत में रहकर सीखने के लिए महायान परंपरा से में सबसे अच्छी शिक्षा है कि एक गृहस्थ परिवार में रहकर धम्म सीख सकता है, बुद्धत्व का आनंद भी ले सकता है, क्योंकि बुद्ध काल में भी कई लोगों ने लिया है। गृहस्थ थे, परिवार थे, बिजनेस करते थे, डॉक्टर थे, सब ने अनुभव किया है, पारिवारिक थे। तो ये शिक्षाएं महायान परंपरा में ज़्यादा विस्तृत रूप से बताई है, हमारे तरफ प्रचलित नहीं है। लेकिन हमें ये अनुभव करेंगे कि अगर हम सीखते हैं तो हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति भी बुद्धत्व का अनुभव ले सकता है, आनंद चख सकता है। शर्त ये है, शर्त नहीं कहूँगा कि सिर्फ ये मार्ग लंबा है। लंबा कैसे? अब आप पारिवारिक है तो बच्चों को संभालना है, परिवार संभालना है, नौकरी संभालना है, घर संभालना है, ये सब संभाल के करना है।
तो ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो जाता है। लेकिन थेरवादी परंपरा में क्या है, आपने सब छोड़ दिया, चीवर लिया, गए विहार में और ध्यान साधना अभ्यास और परोपकारी अंग विकसित करने के लिए लग गए। तो डायरेक्ट है, ये थोड़ा इनडायरेक्ट है, लेकिन इसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे कि बोधिसत्व होते हैं, अनागारिक धम्मपाल बोधिसत्व थे, बाबा साहब थे, हम तो बाबा साहब का अनुभव किया है। परिवार संसार में रहकर ही उन्होंने बुद्ध बोधिसत्व तक पहुंच गए, पारमिता है पूर्ण। तो हम भी कर सकते हैं अगर इस तरह हम अपनी श्रद्धा को विकसित करते हैं। तो त्रिरत्न के प्रति हम परिपूर्ण समर्पित होते हैं, जिसे हम शरणगमन कहते हैं। तो मैं ये श्रद्धा के प्रकार बताना चाहूँगा, किस तरह 3 टप्पे पर ये विकसित होती है। तो पहला प्रकार है बौद्धिक श्रद्धा। बौद्धिक श्रद्धा यानी हम बुद्ध धम्म संघ को बौद्धिक स्तर पर समझते हैं। हमारी समझ उस तरह विकसित होती है, हम प्रवचन सुनते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं। आजकल तो किताबें बहुत कम पढ़ते हैं लोग, हम गूगल मास्टर है, गूगल पे पढ़ते हैं बहुत सी जानकारी। नया ज़माना है, नेट से देखते हैं। अभी बुक्स लोग बहुत कम रेफ़र करते हैं। आजकल नया जो ज़माना आ गया, नए बच्चे तो सिर्फ कंप्यूटर पे उंगलियां हिलाते हैं, पूरी दुनिया उनके सामने होती है। तो इस तरह ज़माना बदल गया, हम वहाँ से ज्ञान लेते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं, पर उसके आगे हम नहीं बढ़ पाते। हमारा आचरण इस यहाँ कम होता है लेकिन प्राइमरी लेवल पे होता है, हल्का होता है या सांस्कृतिक लेवल पे। तो जो हमारी समझ विकसित होना चाहिए, प्रज्ञा की झलक होना चाहिए, वो यहाँ नहीं आती। बौद्धिक स्तर पे हर चीज़ समझेगा, बाबा साहब ने ये यहाँ बताया, इस तरह बताया, इसका अर्थ ऐसा होता है। 50 लोगों को आप वो बात कन्विंस कर सकते हो। 100 लोगों को इतना सुंदर प्रवचन दोगे कि वो बोलेंगे क्या प्रवचन है, मैं ज़िंदगी में पहली बार ही सुना ऐसा। इतना शब्दों का जाल पढ़ाई से हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो बौद्धिक स्तर पर ही होता है। दूसरी होती है भावनिक श्रद्धा। यहाँ पर हम बुद्ध धम्म संघ के संपर्क में आते हैं, बार बार अनुभव लेने की कोशिश करते हैं, हमारे हृदय में रखने की कोशिश करते हैं और रखते भी हैं। हमको हमारा मन करता है कि नहीं, मैं इसी में रहूं, यही मेरे लिए सबसे उत्तम है या यही सबसे अच्छा है। तो हम उसमें रत होने लगते हैं या उसमें सम्मिलित होने लगते हैं, एक रूप होने लगते हैं। इसको भावनिक श्रद्धा कहते हैं। और इसके बाद है क्रियाशील अभिलाषा या ऐच्छिक श्रद्धा। यहाँ पर हम बुद्ध को समझते हैं, धम्म को समझते हैं, संघ को समझते हैं। हमारा हृदय भी उसको पूर्ण रूप से प्रतिसाद देता है। और फिर हम क्या करते हैं, बुद्ध गुणों को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। हम पूरी तरह से समर्पित होकर बुद्ध गुणों को अपने में विकसित करने के लिए बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उस शिक्षा के अनुसार जीवन जीने के लिए अगुवाई लेते हैं, विनम्र होते हैं, और जिससे हमें परिवर्तन दिखाई देता है, हमें ही परिवर्तन आने लगता है। अब ये सामान्य व्यक्ति जब इस पादान पे 1-2 पादान आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में थोड़ा बदल नज़र आता है, और वो जब बदल एक ऊंचाई तक जाता है तो हमारे संघ में उसको क्या बोलते हैं, परिणाम कारक शरणगमन बोलते हैं। कि आप सांस्कृतिक लेवल से, तात्पर्य लेवल से ऊपर उठ गए हैं, कुछ आचरणशील हो गए हैं, धम्म को समझ रहे, पढ़ रहे और ऐसा जीवन जी रहे, उसको बोलते हैं परिणाम कारक शरणगमन। तो हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तब हमारे में कुछ बातें सामान्य रूप से दिखाई देती, बहुत गहराई से नहीं। गहराई से तो बहुत आगे है, वो श्रोतापन्न होने लगेगा, लेकिन सामान्य व्यक्ति जब इस स्तर पर आता है तो बहुत सी बातें नज़र आती है। मैं वो बताना चाहूँगा, जैसे हमारी खाने पीने की आसक्ति कम होने लगती है, तीव्रता कम होती है, हम संयम रखना सीखते हैं। बहुत से बार हमने देखा होगा कि जब हम शादी में खाना खाना जाते हैं तो बहुत लोग रहते हैं, फिर वहाँ लिखे इतने लोग हैं, फिर ऐसी भीड़ उमड़ पड़ती है कि किसको मिलता है और किसको नहीं।
फिर हम जब वहाँ नंबर आता है तो ये भी ले, प्लेट में जगह नहीं रहती, फिर भी गिरते रहता। लेकिन संयमी आदमी वहाँ क्या करेगा, किसी भी एक स्टॉल पे जाएगा, जितनी ज़रूरत की चीज़ है उतनी लेगा, उसी से पेट भरने की कोशिश करेगा। दूसरी बार मिला तो ठीक, नहीं तो ठीक। आप फर्क महसूस कीजिए कभी कभी, मतलब ये सामान्य व्यक्ति में विकास की प्रक्रिया में ये सब चीज़ें नज़र आती है। जैसे पद प्रतिष्ठा की बात है, तो जैसे पद है या प्रतिष्ठा है, पैसा, इसको प्राप्त करने के लिए हम पहले तो किसी भी स्तर पे जाते हैं। वो इतना निचला स्तर होता है कि किसी को बताए तो वो बोलेंगे आप आदमी हो या क्या हो। लेकिन जब हमारा श्रद्धा हमारे मन में विकसित होने लगती है तो हम यहाँ जागरूक होने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि हम प्रामाणिकता से काम करें, आर्य अष्टांगिक मार्ग के सम्यक आजीविका के अनुसार हम जीवन जिए। और आगे हमारे में मैत्री का विकास होने लगता है। हम मैत्री भावना जो है उसको समझते हैं, आचरण करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हर प्राणी मात्र मेरे जैसा ही उसका जीवन है, इसलिए हिंसा से अलिप्त रहना चाहिए। और हमारे में बहुत सा फर्क दिखता है। उसमें से और एक बताना चाहूँ, मैं या मेरा, या मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब आता है, मेरे जैसा ज्ञानी दूसरा इस दुनिया में नहीं है, ऐसे भ्रम में जब जीते हैं सामान्य व्यक्ति। अब बहुत बार हमने देखा है, कभी कभी हम धम्म की बातों में बैठते हैं, देखते हैं कि सामने वाला इतना बताता है कि वो ये बताने की कोशिश करता है कि मेरे सिवाय दूसरे को धम्म नहीं समझा। और ऐसे बहुत लोग मिलेंगे हमारे समाज में। आप कहीं भी बैठ जाओ, थोड़ी सी चर्चा निकालो, पता चलेगा आपको क्या है। लेकिन जब वो इस मार्ग पे आचरण करने लगता है तो उसकी मिथ्या दृष्टि कम होने लगती है। वो समझने लगता है कि मैं कहीं तो भी गलत बातें में हूँ या मेरा विकास नहीं हो रहा है, प्रज्ञा का विकास करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे बहुत से बदल दिखाई देते हैं। ये सामान्य व्यक्ति जब प्रयत्न करता है तो मैं उसको मतलब 4-3 बंधन तोड़ने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। सामान्य व्यक्ति का विकास की प्रक्रिया में जब उसका त्रिरत्न के प्रति गहरी श्रद्धा विकसित होती तो इस तरह का उसमें बदल नज़र आता, मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ मैं अब और एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे में अंधश्रद्धा का प्रमाण भी बहुत ज़्यादा है। भले ही बौद्ध है, लेकिन हम अंधश्रद्धा में भी जीते हैं। तो हमें अंधश्रद्धा को भी देखना चाहिए, चेक करना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए। तो मैं अंधश्रद्धा के बारे में बताऊंगा, क्योंकि श्रद्धा तो विकसित कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने बराबर ध्यान नहीं दिया, 2 द्वारपाल की बातें नहीं सुनी री और पत्र पे, उसके हिसाब से नहीं चले तो हम डगमगा सकते हैं। इसलिए अगर डगमगाते हैं तो हम अंधश्रद्धा की ओर जा सकते हैं। तो उस अंधश्रद्धा की ओर जाने को रुकने के लिए, अब ये अंधश्रद्धा कैसे होती है, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे मैंने अभी बताया कि खूब हम पढ़ाई करते हैं, धम्म की किताबें पढ़ते हैं, हर तरह से रेफरेंस निकालते हैं, बहुत सा ज्ञान आ जाता है। वो ज्ञान हम लोगों को बांटते हैं, इधर नहीं देखते, हृदय में नहीं उतारते, बांटना है, बताना है। एक तरह से बुद्धिवाद करते हैं। ये बुद्धिवाद भी एक तरह का अंधश्रद्धा ही है, क्योंकि आचरण नहीं है। बुद्ध ने कहा है मेरे धम्म का आचरण करना जरूरी है और आप में परिवर्तन भी होना जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं है तो आचरण में गड़बड़ है, ये भी समझने की जरूरत है। बुद्ध की शिक्षाएं सीधा सीधा बताती है कि आपने ये आचरण किया है तो आप में परिवर्तन होगा। परिवर्तन नहीं है मतलब आचरण में भी कुछ तो भी प्रॉब्लम है, उसको भी चेक करना है। तो इसी तरह अगर हम बौद्धिक बातें ही करते रहेंगे, हमारे में बदल नहीं। जैसे अभी हमारे गुरुजी है जो अमुक सिद्धि वगैरह बहुत बताते, वो पुराने बहुत समाज कार्य कर चुके हैं। वो बताते उनके प्रोग्राम में बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे प्रवचन करने। तो कभी डेट लेने जाते थे इधर, तो एक बड़े डॉक्टर के पास गए, बहुत पढ़ाई किया हुआ डॉक्टर था, बहुत अच्छा प्रवचन देता था। उसने बोला हामी भरी, कैंटीन में गए, उसके ऑफिस में चाय पीने बैठे तो उसने सिगरेट ऑफर कर दी। अब भाई इतना बुद्ध का ज्ञान है तो सिगरेट क्या पीना चाहिए कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए, ज्ञान है कि नहीं। तो अगर हमारा आचरण नहीं है तो ज्ञान का क्या है।
ये भी अंधश्रद्धा में आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको बहुत आनंद आता है धम्म के साथ, बहुत श्रद्धा जागती है, ऐसी श्रद्धा कि रोज़ सवेरे उठ के विहार में जाऊंगा, नहा धो के जाऊंगा, वंदना करूंगा, अगरबत्ती लगाऊंगा। रोज घर में बिना अगरबत्ती लगाए खाना ही नहीं खाता, चाय भी नहीं पीता मैं तो। कहीं तो भी हम 3 बंधन में अड़के हैं। हमारा शरण गमन, हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा की ओर जा रही है। ये भी हमें चेक करना है, हमारी श्रद्धा सही दिशा में जाए, उसके लिए री और अपतर्प पे हमें मदद करते हैं। हम जो आचरण कर रहे हैं उससे हम नकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हैं या सकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी हमें देखना है। अगर हम सकारात्मक मार्ग पर चल रहे हैं, मतलब हमारी श्रद्धा री और अपतर्प पे हमारे साथ बराबर काम कर रहे हैं। अगर हमारे में परिवर्तन नहीं है, हमारी नकारात्मकता बढ़ती है, तो हमें वहाँ भी चेक करना है कि सही में मेरी श्रद्धा सकारात्मक है या फिर मैं नकारात्मक की तरह जा रहा हूँ या तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ऐसे समय में हमें क्या होता है, जैसे कि हमारे संघ में एक सिस्टम है कल्याण मित्रता, ये भी महान परंपरा की देन है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो धम्म में, आचरण में, अभ्यास में हमसे थोड़े सीनियर होते हैं, उन्हें ज्ञान होता है, तो हम उससे संपर्क कर सकते, चर्चा कर सकते, और उस चर्चा से मेरा रास्ता बराबर है या कहीं गड़बड़ है इसकी स्पष्टता ला सकते हैं। तो ये धम्म में सीखने की प्रक्रिया है। अगर इस तरह का वातावरण हमें मिलता है तो हम धम्म सीखेंगे, आचरण करेंगे, सही श्रद्धा है कि नहीं चेक करेंगे और विकास की ओर बढ़ेंगे। और ये सब बातें त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक जो हैं पूज्य उर्गेन संरक्षित ने इस संघ के फ्रेम में सब बना के रखी है। इतना ही यहाँ पे सिस्टम को डेवलप किया है। जो मित्र हैं उन्हें तो अभी कुछ बातें मालूम ही नहीं, कुछ शिक्षा है कि कितनी गहन और आगे है, धम्मचारियों को मालूम है, उससे भी आगे है। आप त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में अगर निरंतर प्रयास करते हैं तो भंते जी का एक वाक्य था, आप इस जन्म में श्रोतापन्न बन सकते हैं। इतनी मैंने आपके लिए सुख सुविधा और अभ्यास और विकास की प्रक्रिया को इस संघ में रखा है। तो भाई और बहनों, मैं अब अपने अंतिम टप्पे पे आ गया हूँ। मैंने श्रद्धा के बारे में आपके सामने रखा, उसके अनेक आधार, प्रकार, अंधश्रद्धा और कैसे विकसित होगी, ये सब बातें रखने की कोशिश की। मेरे आकलन से जो मुझे समझा वो आपको बताने की कोशिश किया। मेरा ज्ञान अल्प भी हो सकता है, इससे आपको ज़्यादा भी मालूमात हो सकती है, लेकिन जो मेरा अनुभव था मैंने आपके सामने शेयर किया और आपने उसे बहुत ही अच्छे से सुन लिया। इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से पुण्यानुमोदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आयोजकों ने मुझे इस श्रृंखला की शुरुआत में जो संधि दी बोलने के लिए या इस विषय को रखने के लिए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, पुण्यानुमोदन करता हूँ। और मैंने जो कोशिश किया वो कहाँ तक सार्थक हुई ये तो आप ही समझ पाएंगे। इसलिए मैं यहीं रुकता हूँ, आप सभी का पुण्यानुमोदन करते हुए, धन्यवाद देते हुए, जय भीम, नमो बुद्धाय।